हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था रिग्रेशन एनालिसिस, इस टॉपिक की हम बेटा 4 टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमने बेटा न्यू टाइप स्टार्ट करनी है, टाइप नंबर 5, विच इज़ रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन बाय यूजिंग द डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन क्या होता है। हालांकि डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन के बारे में बेटा हम कई बार पहले भी बात कर चुके हैं, पर फिर भी मेरी बेटा ड्यूटी बनती है कि एक बार मैं उसको रिपीट करूं। डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन को बेटा हम डिनोट करेंगे dx और dy से। dx का मतलब बेटा क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन ऑफ x सीरीज x माइनस ए, एंड डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन ऑफ y सीरीज dy। a और बेटा b क्या है, यहाँ a है एज्यूम्ड मीन ऑफ x सीरीज और b बेटा एज्यूम्ड मीन ऑफ y सीरीज। तो चलिए इनकी हेल्प से बेटा रिग्रेशन इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं ले रहा हूँ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x की फॉर्मेशन करने के लिए जो बेटा इक्वेशन रहेगी वो हमारी पहले जो लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, सेम बेटा वही की वही इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन में बेटा कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इन इक्वेशन के जो कंपोनेंट्स हैं, इस इक्वेशन के बेटा जो 3 कंपोनेंट हमें चाहिए, कौन कौन से बेटा, एक तो y बार, एक x बार और एक by(x), इनकी वैल्यू निकालने का मेथड अब चेंज हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्स बार कैसे निकालेंगे। एक्स बार की बेटा जो वैल्यू हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला, अभी तक तो हम क्या लगा रहे थे बेटा, समेशन एक्स ओवर एन। इस फॉर्मूले को तो आप यूज कर ही सकते हो, बट क्योंकि अब हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन की हेल्प से, तो एज्यूम्ड मीन में बेटा आप फॉर्मूला ये यूज करोगे, ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। और सेकंड नंबर पे बेटा जो y बार है, y बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b प्लस समेशन डी वाई अपॉन एन। और बी वाई एक्स, थर्ड नंबर पे बेटा हमें चाहिए बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूला बेटा किया था, बस उसमें क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना डी एक्स से और y को डी वाई से। एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई और डिवाइडेड बाई, यहाँ बेटा देखिए कॉर्नर पे क्या है, x है, कॉर्नर पे अगर x है तो नीचे सारा x की फॉर्म में लिख दीजिए, एन समेशन डी एक्स स्क्र माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्र। तो इन तीनों फॉर्मूलों से बेटा जो जो वैल्यूज आएंगी उनको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अभी हम एक सम लेके बेटा इसको करेंगे, उससे पहले रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y भी बेटा लिख लेते हैं। सिमिलरली द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, हाँ जी बेटा, एक्स ऑन वाई रिग्रेशन इक्वेशन के लिए आपकी बेटा जो इक्वेशन यूज होगी, इक्वेशन बेटा ये है, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये बेटा हमारी रिग्रेशन इक्वेशन यूज होगी। अब यहाँ पर फिर बेटा वही तीनों वैल्यू, एक्स बार, वाई बार और बी एक्स वाई, मीन ऑफ एक्स सीरीज, उसका फॉर्मूला बेटा सेम रहेगा, वाई सीरीज का मीन भी फॉर्मूला बेटा सेम रहेगा, तो रह क्या गया, बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई के लिए बेटा फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, एन समेशन डी एक्स डी वाई समेशन डी एक्स समेशन डी वाई अपॉन एन समेशन डी वाई का स्क्वेयर माइनस समेशन डी वाई होल स्क्वेयर। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को बेटा कैसे यूज करना है, आइए एक एग्जांपल से बेटा इसको समझते हैं। हाँ जी बेटा देखिए, एक सम बेटा मैंने ले लिया जिसमें एक्स बार की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यूज बेटा गिवन है। एक्स की वैल्यूज हैं बेटा 1 2 3 4 5। एक्स की वैल्यू बेटा मैंने ले ली 1 2 3
4 5 और y की वैल्यूज है बेटा 7 8 10 12 13 7 8 10 12 एंड 13। लो बेटा ये हमारा सम है और हमें रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है बेटा, और रिग्रेशन इक्वेशन के बाद लाइंस ऑफ रिग्रेशन भी बेटा ड्रॉ करके दिखानी है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो पहले मैं ऊपर हेडिंग बेटा लिख लूँ, हमें करना क्या है। हाँ जी बेटा यहाँ लिखोगे आप फॉर्मेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। ये हेडिंग बेटा जरूर लिखना है कि आप इस सम में क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले हम रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी बनाएंगे, देखिए सबसे पहले बेटा मैं बात कर लेता हूँ y ऑन x। तो y ऑन x इक्वेशन बेटा बनाने के लिए पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। मेथड बेटा हम कौन सा यूज कर रहे हैं, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो सबसे पहले x बार के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, x बार के लिए हमारा फॉर्मूला ये लगेगा a प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे बेटा हमें एक तो एज्यूम्ड मीन की जरूरत है। एज्यूम्ड मीन बेटा लेट कर लो आप, मैंने 3 को ले लिया, 3 को बेटा मैंने एज्यूम्ड मीन ले लिया। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे, डी एक्स। देखिए तो डी एक्स की वैल्यू बेटा पहले निकाल लेते हैं हम। डी एक्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, एक्स माइनस ए। तो 1 में से बेटा 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2, 2 माइनस 3 -1, 0 +1 एंड +2। ये बेटा हमारी डी एक्स की वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या करना है, डी वाई। अब बेटा डी वाई निकाल लेते हैं। डी वाई के लिए बेटा आप एज्यूम्ड मीन फ्रॉम वाई सीरीज, वाई सीरीज का बेटा एज्यूम्ड मीन ले लीजिए। वाई सीरीज का एज्यूम्ड मीन बेटा मैंने ले लिया, सपोज कीजिए 12 को, 10 को भी बेटा ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। तो मैंने बी की वैल्यू बेटा ये ले ली। तो अब डी वाई की वैल्यूज निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे देखिए, 7 माइनस 12 -5, 8 माइनस 12 -4, -2, 0 एंड +1। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपको, अब आपको डी एक्स और डी वाई का बेटा प्रोडक्ट निकालना है, जो हमारी बी वाई एक्स में हेल्प करेगा इसको कैलकुलेट करने में। तो ये बेटा प्रोडक्ट किया मैंने 10, 4, 0, 0 एंड 2। हाँ जी बेटा, उसके बाद बेटा निकाल लीजिए डी एक्स स्क्वेयर। डी एक्स स्क्वेयर बेटा कैसे करेंगे, -2 का स्क्वेयर 4, 1, 0, 1 एंड 4। अब बेटा इन सभी के हम समेशन कर देते हैं, इन सभी का सम करना है। लो बेटा देखो, इनका हम सम करेंगे, तो सम करके बेटा हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं, देखिए समेशन डी एक्स का सम आ रहा है बेटा 0। समेशन डी एक्स बाय चांस 0 आ रहा है, ये डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन है। अगर एक्चुअल मीन का डेविएशन होता तो ऑलवेज 0 आता है। एज्यूम्ड मीन का डेविएशन बेटा 0 आ भी सकता है और नहीं भी, ये बाय चांस 0 आ रहा है। डी वाई ये बेटा -10 आ रहा है। हाँ जी बेटा, समेशन डी एक्स डी वाई ये बेटा 16 हो गया और लास्ट बेटा 10 हो गया। ये हमारा समेशन डी एक्स स्क्वायर है और ये बेटा समेशन डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब बेटा आपको सबसे पहले आपको निकालना है एक्स बार। एक्स बार का बेटा फॉर्मूला हमारा ये था, तो इस फॉर्मूले में बेटा वैल्यूज पुट कर देते हैं। एज्यूम्ड मीन बेटा हमारा 3 है, समेशन डी एक्स बेटा 0 और डिवाइडेड बाय 5, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। वाई बार की वैल्यू, हाँ जी बेटा, बी की वैल्यू बेटा है 12, समेशन डी वाई की वैल्यू -10 अपॉन n 5, तो ये बेटा हो जाएगा 10। हाँ जी बेटा, एक्स बार वाई बार। और अब बेटा बात कर लेते हैं किसकी वैल्यू, बी वाई एक्स। बी वाई एक्स की वैल्यू बेटा कैसे निकालेंगे देखिए,
n समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy ओवर n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेटा है। इस फॉर्मूले में देखिए n तो बेटा है 5, समेशन dx dy की वैल्यू बेटा है 16 माइनस समेशन dx समेशन dy 0 इंटू -10 और डिवाइडेड बाय नीचे बेटा 5 समेशन dx स्क्वायर 10 माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर। इसको बेटा सोल्व करके आ जाएगा 1.6। इसको कंप्लीटली सोल्व कर लीजिएगा 1.6। ये हमारी वैल्यू आ रही है बी वाई एक्स की। तो अब बेटा क्या करना है, देखिए हमारी जो जो वैल्यूज हैं, एक फाइनल वैल्यू एक्स बार की 3 आ गई, वाई बार की बेटा 10 आ गई और बी वाई एक्स की आ गई 1.6। अब आपको करना क्या है, ये तीनों की तीनों वैल्यूज बेटा हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ बेटा पुट कर लेते हैं, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 1 के अंदर बेटा जब वैल्यू पुट करेंगे देखिए क्या आएगा, y माइनस वाई बार की वैल्यू बेटा 10 है। उसके बाद बी वाई एक्स है 1.6 इंटू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू है 3। हाँ जी बेटा, इसको सोल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए। तो ये 1.6x माइनस 4.8 -10 को बेटा राइट साइड में ले जाएंगे, 10 में से 4.8 गया 5.2 प्लस 1.6x। ये बेटा हमारी रिग्रेशन इक्वेशन आ गई y ऑन x। हाँ जी बेटा 5.2 प्लस 1.6x। एक बार बेटा आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ जी बेटा करेक्ट है बिल्कुल। हाँ जी बेटा देखिए, उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, ये तो बेटा हो गया हमारी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। अब बेटा हम बात कर लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y बेटा कैसे बनाएंगे देखिए। हाँ जी बेटा, अब हमें स्टार्ट करना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो x ऑन y रिग्रेशन इक्वेशन के लिए बेटा फॉर्मूला पहले ही लिख लेते हैं हम। हमारा बेटा जो फॉर्मूला रहेगा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये बेटा हमारी इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन में हमें चाहिए पहले एक्स बार तो बेटा वही आ जाएगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, a प्लस समेशन डी एक्स ओवर एन। एक्स बार की वैल्यू बेटा हमारी 3 आई थी और y की बेटा वैल्यू आई थी हमारी 10। तो एक्स बार और y बार तो बेटा सेम रहेगा। चेंज बेटा किस में आएगा, बी एक्स वाई का बेटा फॉर्मूला लगाते हैं पहले, एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई अपॉन एन समेशन डी वाई स्क्वेयर माइनस समेशन डी वाई होल स्क्वेयर। यहाँ बेटा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एन की वैल्यू बेटा कितनी है हमारी 5, समेशन डी एक्स डी वाई ये बेटा हमारा 16 है। फिर बेटा समेशन डी एक्स हमारा 0 इंटू -10 और नीचे बेटा 5 समेशन डी वाई स्क्वेयर बेटा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास डी वाई स्क्वेयर की वैल्यू नहीं है, तो हम बेटा एक कॉलम बना लेते हैं डी वाई स्क्वेयर 25 प्लस 16 प्लस 4 0 एंड 1। इसका बेटा सम कर लेते हैं हम। तो ये हमारा आ जाएगा 46। हाँ जी बेटा 46 सम हमारा आ रहा है। ये समेशन डी वाई स्क्वेयर हमारा बेटा आ जाएगा 46। तो ये वैल्यू बेटा हम पुट कर देंगे। हाँ जी बेटा 5 इंटू 46 माइनस समेशन डी वाई -10 का होल स्क्वेयर। लो बेटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 इंटू 5, ये तो बेटा 80 और नीचे बेटा हो जाएगा 5 इंटू 46 230 माइनस 100
130, 8/13। हाँ जी बेटा 8/13। बेटा इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। लो बेटा ये आ गया हमारा 0.615। अब बेटा ये सारी वैल्यूज एक्स बार, वाई बार और बी एक्स वाई तीनों की वैल्यू बेटा हम किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में बेटा पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में देखिए x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार की वैल्यू बेटा है 3। बी एक्स वाई की वैल्यू बेटा है 0.615 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई बार की वैल्यू बेटा 10। ठीक है, तो इसको बेटा हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए x माइनस 3, 0.615x माइनस, इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6.15। -3 को बेटा राइट साइड में ले जाइए, -3 को उधर ले जाएंगे तो ये बेटा -3.15 प्लस 0.615x, ये बेटा हमारी इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी बेटा बिल्कुल करेक्ट है बेटा, मैंने इसको वेरीफाई कर लिया। एक्स सी, ये बेटा हमारी रिग्रेशन इक्वेशन आ गई एक्स ऑन वाई। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बेटा आपको एक काम और करना है इस सम के अंदर। रिग्रेशन इक्वेशन तो हमने ड्रॉ कर ली, अब बेटा इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ बेटा कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए उसकी बात कर लेते हैं हम। हाँ जी बेटा देखिए